पूजन के उपाय का वर्णन। सूत जी बोले, मंडल में स्थित भगवान रुद्र विशेष करके ब्राह्मण क्षेत्रीय के द्वारा ही पूजनीय है, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं। स्त्री का भी उसके रूप में पूजन में अधिकार नहीं है। स्त्री और शूद्रों को ब्राह्मण के द्वारा शिव की पूजा कराने का फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण आदि को सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार देवताओं को बताकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गई। वे देवता और मुनीश्वर शंकर को प्रणाम करके रुद्र का ध्यान करते हुए अपने स्थान को चले गए। इसलिए भास्कर जो शिव का ही रूप है, उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। कर्म, वाणी और मन में सदा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा शिव की आराधना करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे महाभाव सूत जी, हमने भास्कर रूप का वर्णन किया, वह वही रूप शिव का वर्णन कीजिए। 6 अंगों सहित वेदों तथा सांख्य योग से निकलकर दुष्कर तप करके गुड ज्ञान वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए शिव ने जो मार्ग कहा, जो 100 करोड़ परिमाण वाला है, उसकी सुनने की हमारी इच्छा है। उसमें स्नान योग जो कहें सो हमसे कहिए। सूत जी बोले, पूर्व में सनंत कुमारों ने जो नंदीश्वर से पूछा और जो नंदीश्वर ने जो बताया, उसे हे मुनीश्वरों तुम सुनिए। शिव ने संक्षेप में जो वेदांत शास्त्र कहा, वह स्तुति निंदा से रहित और झट ही विश्वास दिलाने वाला है। वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है तथा बिना ही प्रयत्न के मुक्ति को देने वाला है। सनंत कुमार ने पूछा, हे नंदीश्वर, धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति की प्राप्ति के लिए शंभु की पूजा का वर्णन कीजिए। शैलादि बोले, पूर्व में गुरु शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके पूजा करनी चाहिए। गुरु ऐसी संज्ञा शिवाचार्य की है, समय आचरण करता है तथा जो दूसरों को भी आचरण में स्थापित करता है, जो शास्त्र के अर्थों को विचार कर इकट्ठा करता है, वे आचार्य कहलाता है। इसलिए वेद के तत्व को के अर्थ को जानने वाले, भस्म धारण करने वाले गुरु की खोज सबसे पहले करनी चाहिए। जो सबकी रक्षा करने वाला, श्रुति स्मृति के बताए मार्ग पर चलने वाला, सबको आनंद देने वाला, विद्या के द्वारा अभ्युदय करने वाला, लोभ और चपला से रहित आचार का पालन करने वाला, हर समय धीर रहने वाला, गुरु को देखकर शिवगत भाव से पूजा करनी चाहिए। शरीर से, श्रद्धा से, धन से शिष्य को उस गुरु की तब तक आराधना करनी चाहिए जब तक वह प्रसन्न हो जाए। उस महाभाग गुरु के प्रसन्न होने पर झट ही पास का निश्चय हो जाएगा। गुरु मान्य है, गुरु पूज्य है, गुरु ही सदाशिव है। 3 वर्ष तक गुरु शिष्य की परीक्षा करे, प्राण, द्रव्य आदि तथा आदेशों के द्वारा जांच किए हुए शिष्य को विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे धर्मपरायण होते हैं। ऐसे शिष्य श्रवदंडों को सहन करने वाले, गुरु सेवा में प्रायण, श्रुति समृद्धि के मार्ग पर चलने वाले, परोपकार तत्पर, प्रिय बोलने वाले, सोचाचार से पवित्र, नरम मृदु स्वभाव वाले, दमन और ईर्ष्या से रहित, शिव भक्ति प्रायण ही श्रेष्ठ कहे हैं। शुद्ध, विनयी, मिथ्या और कटु न बोलने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही अनुग्रह के योग्य है। गुरु भी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, तपस्वी, जनवत्सल्य,
लोकाचाररत तत्ववेता तथा मोक्षदाता हो, सर्व लक्षण संपन्न, सर्वशास्त्र विशारद, सर्वोदय विधानज्ञ भी यदि तत्ववेता नहीं है तो ऐसा गुरु निष्फल है। परम तत्व का जिसको बोध नहीं है, आत्मा का विषय जिसे निश्चय नहीं है तथा आत्मा पर अनुग्रह नहीं है, ऐसा दूसरों का क्या अनुग्रह करेगा। तत्वहीन को बोध कहाँ और आत्मा परिग्रह कहाँ। आत्म परिग्रह से रहित सभी को पशु कहा है। इसलिए जो तत्वविद मुक्त पुरुष है तथा वे ही दूसरों को मुक्त करा सकते हैं। जिसने तत्व को जान लिया वही आनंद का दर्शक है। तत्व ज्ञान से रहित तो नाम मात्र का गुरु है। शीला जैसे दूसरी शिला को नहीं तार सकती, वैसे ही नाम मात्र के गुरु से मुक्ति भी नाम मात्र की ही है। योगियों के दर्शन से, स्पर्शन से, भाषण से पास को से करने वाली प्रज्ञा उदय होती है, अथवा योगी समय योग मार्ग से शिव के देह में प्रवेश करके योग के द्वारा सब तत्वों का बोध करा देते हैं। धार्मिक और वेद प्रांगत शिष्य की परीक्षा करके सब दोषों से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जो कोई भी हो, ज्ञान के द्वारा ये वस्तु को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक से दीपक, उसकी आज्ञा मात्र से और सामर्थ्य से सब भेद दूर हो जाता है। उसी गुरु की कृपा से सिद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी आदि भूत, शब्द, स्पर्श आदि मात्रा, ज्ञान इंद्रिय, धर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक, इन सबसे परे सर्व तत्वों का बोधक स्तव कहा है। आयोगी पुरुष शिवात्मक तत्व सिद्धि को नहीं जानता।